हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर द थर्ड लेवल। तो ये आपकी क्लास 12th इंग्लिश की जो बुक है, सेकंड पार्ट जो है बुक का, उसका है ये फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, जो लिखा है जैक फिनी ने। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और समझते हैं इस चैप्टर में हमें क्या स्टोरी बताई है। तो जो स्टोरी है ये घूमती है एक साइकोलॉजिकल जर्नी के आसपास, जिसमें हम 3 फेजेस देखेंगे। आप इस स्टोरी में पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट भी देखेंगे और आने वाला फ्यूचर भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो एक चार्ली नाम का इंसान है जिसकी उम्र है 31 ईयर। वो एक अमेरिका में रहता है, अमेरिकन है, और वो वहाँ पर एक अजीब सा एक्सपीरियंस करता है अपनी लाइफ में। उसे ऐसा फील होता है, अगर वो एक अमेरिकन है तो सिंपल सी बात है, वो अमेरिका में ही रहता है, वो ऐसी चीज़ें डिस्कवर करता है जो मिस्टीरियस है, यानी अद्भुत है, बहुत ज़्यादा अनोखी हैं। तो वो डिस्कवर करता है एक थर्ड लेवल। अब वो थर्ड लेवल कहाँ पे डिस्कवर करता है? एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में। और चार्ली नाम का इंसान जो है वो रोज़ अपनी जॉब पे जाता है उसी स्टेशन से एक ट्रेन पकड़ के। तो एक दिन क्या होता है, जो 31 ईयर का ओल्ड अमेरिकन है वो एक थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जो थर्ड लेवल वहाँ पर है ही नहीं। तो देखते हैं इस थर्ड लेवल की क्या कहानी है और शुरू करते हैं इसे। तो वो क्या करता है, चार्ली एक दिन ऐसे ही अपने काम पे जा रहा होता है। तो एक दिन अचानक से उसे ऐसा फील होता है कि शायद वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आ गया है, एक थर्ड लेवल पे आ गया है। चार्ली देखता है यहाँ पे जो सारे ट्रांसपोर्ट हैं वो ऐसे हैं जैसे 1980s में हुआ करते थे, बहुत पुराने ज़माने में। वो ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पे जो हमारे स्पूटन्स हैं, ब्रास के स्पूटन्स हैं, यानी जो लोग पान खाते हैं, थूकते हैं, तो वो ब्रास के बने हुए हैं। और गैस लाइट्स लगी हुई, जैसे अब तो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, सोलर लाइट्स भी होती हैं, वहाँ पर गैस लाइट्स लगी हुई हैं। और लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, उनका जो फैशन स्टाइल है वो पुराने ज़माने का, जैसे उन्होंने पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे हों। जो दाढ़ी का जो फैशन है उनकी, बियर्ड्स का, आदमियों का, वो भी पुराने ज़माने के साइड का है। और वो ये भी देखता है कि लोगों की जो मुस्टैच है, यानी मूंछ है, वो भी फैंसी है, कुछ अलग ही स्टाइल है उनका। वो ये देखता है कि यहाँ पे जो मैं ट्रेन रोज की यूज़ करता हूँ, अपनी लोकल ट्रेन, उसके बजाय यहाँ पे तो स्टीम इंजन चल रहा है, जो पहले के टाइम पे चला करता था। उसमें एक फ्यूनल भी लगा हुआ है। वो अचानक से एक न्यूज़पेपर देखता है वहीं पे अपने आसपास। तो उस न्यूज़पेपर पे लिखा होता है द वर्ल्ड, और वहाँ पर आसपास ही एक पुरानी सी टिकट की विंडो होती है जहाँ से टिकट मिलता है रोज़ की ट्रेन का। तो वो टिकट्स भी देखता है। वो देखता है कि ये मैं कहाँ आ गया, ऐसा कैसे मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं जैसे पुराने ज़माने में आ गया हूँ। ऐसा लगता है उससे कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। तो सोचता है कि चलो आगे बढ़ के देखता हूँ, ये टिकट ख़रीदने की सोचता हूँ। तो चार्ली जाता है और अपने लिए 2 टिकट ख़रीदने की कोशिश करता है गेल्सबर्ग तक के लिए। इलिनॉइस अ वंडरफुल टाउन। तो चार्ली बताता है कि हमारे अमेरिका में ही एक इलिनॉइस नाम का एक बहुत सुंदर टाउन है, जहाँ पे हमेशा से ही बड़े बड़े घर शुरू से ही रहे हैं। वहाँ पे बहुत लोग, अमीर लोग रहते हैं। वहाँ पे लोगों के पास खुद के बहुत बड़े बड़े लॉन हैं, लंबे लंबे ट्रीज़ हैं वहाँ पे, और लोगों के पास बहुत खूब सारा टाइम है आराम से अपनी ज़िंदगी बिताने का। उनको किसी भी बात की हड़बड़ी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना। वो अपनी लाइफ एकदम चिल होकर जी रहे हैं सभी लोग। तो आगे जो है वो देखता है चार्ली कि क्लर्क जो है उसे कहता है, जिससे वो टिकट लेने गया था, कि ये तुम कौन सी करेंसी लेके आए हो, मतलब ये कौन से पैसे लेके आ गए, ये तो चलते भी नहीं है। क्या तुम जानते नहीं हो कि ऐसे नकली पैसे चलाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार भी करा सकता हूँ। तो जो क्लर्क होता है वो धमकी देता है चार्ली को। तो चार्ली वहाँ से जल्दी से रवाना हो जाता है, वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन चार्ली तो एक अपने ही दुनिया में खोया हुआ है, और दूसरी तरफ जो उसकी वाइफ है वो उसके लिए परेशान है। और बाद में जब थर्ड लेवल के बारे में चार्ली घर आके अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी जो पत्नी है, वाइफ, वो लेके जाती है उसे अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास, जिसका नाम है सैम। तो सैम इसमें एक डॉक्टर है, और सैम जो है कहते हैं चार्ली से कि तुम्हारा जो ये एक्सपीरियंस है, ये ऐसा लगता है जैसे उसने कोई सपना देखा हो। एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम अपनी ही दुनिया से भाग के, जहाँ पे तुम्हें हर वक्त एक डर रहता है, एक इनसिक्योरिटी फील होती है, एक असुरक्षा फील होती है कि शायद तुम यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करते।
या फिर तुम्हारे ही अंदर ही कोई ऐसी जंग चल रही है, क्या कोई ऐसी परेशानी है कि तुम अपनी इस दुनिया से भाग के, जो इतनी प्रॉब्लम से भरी हुई है या इतनी रश से भरी हुई है, भाग दौड़ रहती है तुम्हारी लाइफ में, तुम चाहते हो एक ऐसी दुनिया में जाना जहाँ पे रिलैक्समेंट हो, जहाँ पे इंसान शांति से जी सके। तो चार्ली जो है कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ली ये भी बताता है कि देखो, मैंने स्टैम्प कलेक्शन भी बना रखा है, तो ये तो कोई झूठ नहीं है, ये तो मैं बहुत पुराने समय से करता आ रहा हूँ। और इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर हम कोई चीज़ बहुत टाइम से करते आ रहे हों तो हम पुराने ज़माने में जाने की इच्छा रखते हों, या फिर हम खुद ही, अब उसे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी फ्रेंड मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके आई है, तो कहीं वो मुझे पागल तो नहीं समझ रही कि मैं थर्ड लेवल अपने आप में ही इमेजिन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आके कहानियाँ बना रहा हूँ। लेकिन चार्ली के अंदर एक डेस्परेशन सी थी कि नहीं, वो तो मैंने जो सब चीज़ें फील करी पुराने ज़माने की, वो सच में ही थी, थर्ड लेवल सच में था। तो ये सब सोचने के बजाय चार्ली तो डेस्परेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा इच्छुक था कि मैं दोबारा उस गेल्सबर्ग की दुनिया में पहुंच जाऊं। और ऐसा इस थर्ड लेवल में बताया कि शायद सच में ही चार्ली वहाँ गया हो या फिर ना गया हो। तब वो वापस आता है तो वो देखता है उसने जो अपनी मॉडर्न मनी है वो एक्सचेंज कर ली पुराने मनी के बदले, लगभग $300। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो दोबारा थर्ड लेवल में नहीं पहुंच पाएगा। चार्ली सोच रहा है क्या पता फिर से मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मैं स्टेशन पे जाऊं और मैं थर्ड लेवल में पहुंच जाऊं, और अगर मेरे पास कुछ पुरानी करेंसी होंगी पहले से ही तो मैं वहाँ जाके ईज़िली सर्वाइव कर पाऊँगा। ऐसा चार्ली अपने दिमाग में सोच रहा है। और चार्ली को एक ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है स्टैम्प कलेक्शन। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं उसके जो डॉक्टर है वो उसको किस तरीके से हेल्प करता है। तो एक दिन जो हमारे चार्ली हैं उनको एक लेटर मिलता है सैम का, जिसमें एक ट्विस्ट है। अब देखते हैं इस कहानी में क्या ट्विस्ट दिया है। तो जो सैम था, जो साइकेट्रिस्ट था, वो अचानक से गायब हो जाता है। एक दिन जो हमारा चार्ली है वो अपनी स्टैम्प की कलेक्शन कर रहा होता है, तो उसे एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर एक लेटर होता है, और इस लेटर में डेट लिखी हुई होती है जुलाई 1894, यानी वही पुराने ज़माने की डेट जो लिखा होता है लेटर सैम ने। उस लेटर में क्या लिखा है? लेटर में लिखा है कि सैम बताता है कि जो थर्ड लेवल है तो सच में ही है, और मैं तो सच में यहाँ पे आके रहना शुरू भी कर दिया है गेल्सबर्ग में। वो ये भी बताता है कि उसके पास तो पुरानी करेंसी भी उसने इकट्ठा कर ली थी, लगभग $800 अपनी इस जर्नी पे जाने से पहले। तो वो चार्ली को एक तरीके से बता रहा है कि शायद तुम सही कह रहे थे और मैं तो इस लाइफ को सच में अपनी जी रहा हूँ। एकदम से जो स्टोरी है उसको दिखाया है कि कैसे वो ब्लर हो जाती है एक लाइन के बीच में। क्योंकि थर्ड लेवल में लास्ट में आके दिखाया है कि वहाँ पे शायद सच्चाई भी हो सकती है, या फिर आप कह सकते हैं ये अपनी ही खुद की दुनिया से भागना भी हो सकता है। तो ये स्टोरी ऐसी ही खुली रह जाती है क्वेश्चन के ऊपर कि शायद थर्ड लेवल एक पागलपंती है या फिर सच में एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम अपनी दुनिया को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो थर्ड लेवल सच में है या फिर नहीं है, सिर्फ एक सपना है, ये तो कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ आपकी स्टोरी फिनिश होती है। कैसे दिखाया है कि आपको एक चार्ली नाम का इंसान है जो अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा है, लेकिन वो चाहता है वो अपनी पुरानी दुनिया में या फिर एक ऐसी दुनिया में वापस चला जाए जहाँ पे उसे सुकून मिले। तो यही था आपकी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।